बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को बेसिक प्रिंसिपल बताएंगे स्विच बोर्ड जो हम कनेक्शन करते हैं, जिसमें कुछ जो है प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट है स्विच इज कनेक्टेड इनटू सीरीज ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। कभी भी हम स्विच को सीरीज में हम लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है स्विच मस्ट बी कनेक्टेड इनटू फेज वायर। दो वायर का हम यूज करते हैं अप्लायंस चलाने के लिए, और एक तीसरा रहता है सेफ्टी। तो फेज, न्यूट्रल और सेफ्टी वायर। तो स्विच कभी भी हम लगाएंगे तो फेज वायर में लगाएंगे। अब जैसे आप एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखिए आपका ये सॉकेट है, सॉकेट में ये सॉकेट है, सॉकेट में अगर हम यहाँ फेज अगर हमको देना है तो हम स्विच से होकर के ही देंगे, फेज अलग से नहीं देंगे। ये सॉकेट का स्विच है, तो इसी स्विच से होकर के हम इसको देंगे, यानी फेज जो है कभी भी स्विच से होकर के ही जाएगा। उसके बाद है कनेक्शन ऑफ फेज इन सॉकेट विल बी इन राइट होल पिन। ये देखिए आपका ये है ना, तो ये राइट होल, इस होल में इसका जो पीछे में जो आपका पॉइंट होगा, इसी में फेज जुड़ना चाहिए। राइट साइड में हमेशा रहना चाहिए, याद रखना है। ये राइट है आपका, ये सॉकेट है, ये राइट साइड है, इसी में आपका फेज जुड़ेगा। इसका जो आपका पीछे वाला पिन होगा, राइट है तो इधर लेफ्ट हो गया होगा, इसी में जुड़ेगा, ठीक है, याद रखना है। फिर उसके बाद है बोर्ड मस्ट बी फिक्स्ड इनटू द वॉल नॉट लेस दैन 5 फीट। कभी भी दीवार में 5 फीट से नीचे पर स्विच बोर्ड नहीं लगाना है। रेड वायर शुड बी यूज्ड टू फेज लाइन। फेज लाइन के लिए, अगर कलर की जहाँ तक बात आती है, तो फेज लाइन के लिए हम रेड वायर का यूज करते हैं। ब्लैक वायर शुड बी यूज टू न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के लिए हम ब्लैक तार का जनरली यूज करते हैं। फिर है ग्रीन वायर शुड बी यूज टू सेफ्टी अर्थ। सेफ्टी अर्थ के लिए ग्रीन वायर एकदम फिक्स्ड है, कहीं भी आप देखिएगा तो सेफ्टी वायर में ग्रीन ही वायर लगाना है। आप न्यूट्रल थोड़ा बहुत इधर उधर बदल सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल कभी कभी दूसरा कलर भी लोग दे देता है, लेकिन ग्रीन वायर, लेकिन सेफ्टी अर्थ आपको हमेशा ग्रीन में ही देना है। 3 फेज कलर, 3 फेज जो आप देखते हो कभी कहीं कहीं घर में, इंडस्ट्री में 3 फेज चलता है, ट्रांसफार्मर में 3 फेज होता है। तो 3 फेज का कलर होता है, वो कलर होता है रेड, येलो और ब्लू, याद रखिएगा। 3 कलर आपको कहीं भी अगर होगा, तीन पावर सप्लाई कहीं अगर है, मोटर के अंदर भी 3 रहता है, 3 फेज का मीटर होता है, तो उसमें एक होगा रेड, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। सेफ्टी अर्थ मस्ट बी यूज टू वायरिंग। कनेक्शन अगर हम घर में वायरिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी अर्थ ज़रूर लगाना है, और उसका कलर ग्रीन रहेगा। फैन रेगुलेटर मस्ट बी कनेक्टेड इन फेज। फैन में का अगर रेगुलेटर हम लगा रहे हैं बोर्ड पर, तो उसको हम फेज में लगाएंगे। 1 लाइट पॉइंट स्विच शुड बी फिक्स्ड ऑन बोर्ड इन द आउटसाइड। जैसे अगर हम ये स्विच लगाए हैं, ये बोर्ड अगर पूरा हमारा बोर्ड है, एक लाइट के पॉइंट ज़रूर बोर्ड के इस साइड लगाना है या इस साइड लगाना है, साइड में ही रहेगा। एक लाइट पॉइंट आउटसाइड में ज़रूर रहेगा। जैसे ये लाइट के लिए बना है, ये आउटसाइड में ज़रूर रहेगा, बाद बाकी कहीं लगाइए, लेकिन एक लाइट पॉइंट आपको बोर्ड के आउटसाइड में ज़रूर लगाना है। फेज इन इज गिवन टू कंपोनेंट इन बिलो पॉइंट टर्मिनल एंड टेकन फ्रॉम अपसाइड टर्मिनल। कभी भी अगर आप फेज अगर ले रहे हैं, जैसे स्विच में फेज जोड़ते हैं, फेज देते हैं और फिर फेज ले लेते हैं। फ्यूज जैसे लगाते हैं, तो फ्यूज में लाइन आता है, फिर फ्यूज से लाइन आउट होता है। तो किसी भी कंपोनेंट में अगर हम लाइन दे रहे हैं और उससे लाइन ले रहे हैं, तो लाइन देना है नीचे से। देखिए ये नीचे का पॉइंट है, ये अगर स्विच ही है, ये स्विच है, तो स्विच के नीचे से यहाँ से लाइन हम देंगे और यहाँ से लाइन लेंगे, याद रखना है आपको। यहाँ से लाइन देंगे, नीचे से देंगे और ऊपर से लेंगे। यहाँ भी देखिए नीचे से देंगे, ऊपर से लेंगे,
यानी कोई भी कंपोनेंट में लाइन अगर दे करके ले रहे हैं तो नीचे से देना है, नीचे से देना है और ऊपर से लेना है, ठीक है। तो ये आपका स्विच बेड जो कनेक्शन है, ये इसका जो है मेन जो है आपका पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। और फिर हम आगे जो है ना वायरिंग के बारे में बताएंगे, बोर्ड कैसे जोड़ा जाता है। ओके, थैंक यू।